नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी बज चुके हैं 9:30। मैं उठ गया तो ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 बजे, और उसके बाद थोड़ा काम था वो कर रहा था। अभी पैम सब अपना काम ख़त्म करके बैठी है। मैं सोचा आज बाल कटवा लूँ, और जैसे मैंने आपको बताया पैम जो है मेरी वाइफ वो हेयर स्टाइलिस्ट है। तो बहुत दिनों के बाद मैंने बाल काटा नहीं। तो आज हम काटेंगे हमारे बाल, और पैम मेरे को देगी एक नया स्टाइल। तो बेसिकली पैम ये जो है 13 साल से कर रही है, तो उसका एक्सपीरियंस आप पहचान सकते हैं। कल का न्यूज़ में दुबई में कल 51.8 डिग्रीज तक गर्मी। तो कल से शुरू हो चुका है गर्मी ऑफिशियली, और बाहर अभी भी लेबर्स लोग काम कर रहे हैं। और इधर का गर्मी जो है ना भाई, फाड़ू है। मैं एक्चुअली सो गया, तो अभी पैम ने लगाया मेरा बाल पे हेयर डाई डार्क ब्राउन कलर का। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसने बोला नहीं लगा लो, बाल सफ़ेद होने लग गए। उम्र हो गई है, क्या करें। बोला चलो ठीक है लगा ही लेते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। दाढ़ी में मैं कभी लगाता नहीं हेयर डाई, मुझे अपना नेचुरल जो लुक है वही सही है। ये तो पब्लिक भी सोचेगा क्या है यार, क्या हो गया इसको, है कि नहीं। दोस्तों, तो अभी फटा पोस्टर निकला ही हो, कैसा लग रहा हूँ। तो ये है फाइनल जो पैम ने अभी मेरा जो है बाल काटा है। तो जैसे मैंने बताया कि पैम ऑलमोस्ट 13 से 14 साल तक ये काम कर चुकी है। शी इज़ अ प्रोफेशनल इन दिस, शी लव व्हाट शी इज़ डूइंग। और मैंने भी सोचा, बाहर अभी वैसे भी पैंडेमिक का टाइम है, मैं नहीं चाहता कि हम लोग बार्बर शॉप जाए, फिर उसके बाद कुछ अगर हमको कुछ कोरोना वोरोना लग गया तो वो प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो उससे अच्छा है कि घर के अंदर ही, जब आई एम सो लकी दैट पैम नोज हाउ टू कट माई हेयर, तो मैंने सोचा कि बस इधर ही करवा ले और सेफ भी रहते हैं हम लोग। तो जैसे मैंने बताया, आज हमको है काम शाम को 7 बजे। काम धंधा थोड़ा कम है, लेकिन होपफुली ये पिक होगा। अक्टूबर 1 को एक्सपो शुरू हो रहा है। उससे पहले बहुत सारे कंपनी से जो इधर आ रहे हैं, बहुत अलग अलग देशों से बहुत सारे कंपनी से जो आ रहा है, और हमें कॉल्स भी आ रहा है, लेकिन उतना फास्ट मूविंग नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारा जो बिज़नेस है
स्टूडियो का वो थोड़ा निश मार्केट है, तो उसके कारण हम लोग को थोड़ा सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ नहीं, अगर हम लोग होप को जो है पॉजिटिव वे में देखेंगे, डेफिनेटली कल परसों तक तो हमें बिजनेस आएगा ही आएगा। अभी यस वी आर सफरिंग अ लिटिल बिट, लेकिन टेंशन नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता तो आगे दिखेगा ही दिखेगा। हर चीज़ के लिए एक पॉजिटिव होप होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुझे मालूम है बहुत लोग ऐसे नहीं देखते। एक बिजनेस होता है तो प्रॉफिट और लॉस होता ही है। कुछ लोग प्रॉफिट ही देखते हैं, लॉस जब होता है तो बहुत ही परेशान हो जाता है। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ प्रॉफिट में नहीं चलता। अगर हर किसी को प्रॉफिट ही होता तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं होता। कभी कभी लॉस लेना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम ज़िंदगी में जब लॉस लेते हैं या जब ज़िंदगी में हम नीचे जाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने के लिए मिलता है, और वही सीख से हम आगे यही देखेंगे कि ऐसा गलती कभी हम ना करें। और दूसरा चीज़ जो है, देखा जाए सिर्फ हम नहीं है जिसको ये लॉस हो रहा है। दुनिया में अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे, और अगर हम इस तरीके से देखेंगे तो वी कैन से दैट वी आर फार मच बेटर दैन देम। कभी कभी ज़िंदगी में क्या होता है कि बहुत लोग का जो थिंकिंग है वो मिलता नहीं है। शायद जो मैं सोच रहा हूँ और शायद और कोई सोच रहे हो, उनका थिंकिंग में और मेरे थिंकिंग में फ़र्क हो सकता है। What is happening with me today, maybe it may not be happening with the other person. So he may not understand what are my problems. So we cannot judge people just looking at their lifestyle or looking at them. हम लोग कभी किसी को जज नहीं कर सकते। मैं तो यही बोलूँगा कि किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनको एडवाइस मत कीजिए, बिकॉज एडवाइस जब करेंगे वो और भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट करता है। इफ़ यू कैन नॉट सॉल्व माई प्रॉब्लम, प्लीज़ स्टॉप एडवाइजिंग मी। मेरा ये थिंकिंग है और मैं भी यही करता हूँ। मैं किसी को एडवाइस नहीं करता कि यार तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, तुम ऐसे हो। कभी कभी मैं ओपनली बोल देता हूँ कि भाई आई डोंट लाइक द वे इट इज़, बट आई डोंट एडवाइज देम सेइंग कि यार तुम अपने आप को रोको। मे बी दैट पर्सन इज़ लाइक दैट, मे बी मैं ऐसा हूँ। तो ये सब एक मेल जोल के ऊपर होता है और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। लेकिन किसी को एडवाइस मत कीजिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। तो हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैंने आपको दिखाया हाउ माई वाइफ कट्स माई हेयर। शी इज़ अ वेरी गुड हेयर स्टाइलिस्ट। और कैसा लग रहा है आपको? थैंकफुली आई एम सो लकी टू हैव her। तो चलते हैं, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद दोस्तों। होपफुली आज का ब्लॉग आपको पसंद आया रहेगा। मैं हर दिन यही देखता हूँ कि कुछ ना कुछ कंटेंट के बारे में, लेकिन दिमाग नहीं चल रहा है अभी। लेकिन कोशिश तो कर रहा हूँ कि यार ये यूट्यूब चैनल को मैं आगे तक लेके जाऊँ, आप लोगों को अच्छा कंटेंट दूँ और आप लोग के साथ में ये रास्ता जो है शुरू करूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल नोटिफिकेशन आइकन जो है ना, घंटा या घंटी, उसको ज़रा दबा दीजिएगा। तो जब भी मैं आपको एक वीडियो डालूंगा तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलता हूँ दोस्तों, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।